नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल धरती आखिर अनंत अंतरिक्ष में किस चीज पर टिकी हुई है? ना कोई रस्सी, ना कोई आधार, फिर भी अरबों सालों से ये बिल्कुल संतुलित है। कभी अपने रास्ते से भटकती नहीं, कभी सूरज से टकराती नहीं है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी सवाल से जुड़ी है हमारी सभ्यताओं की अनगिनत कहानियाँ। भारतीय पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, जो अपने विशाल शरीर से पूरे ब्रह्मांड को सहारा देता है। कुछ लोक कथाएं बताती है कि भगवान शिव के वाहन नंदी के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है, तो कहीं कहा गया है कि एक विशाल कछुआ पृथ्वी को अपनी पीठ पर संभाले हुए है। हर संस्कृति ने अपनी तरह से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। कहीं ये आस्था का प्रतीक बना, तो कहीं कल्पना का ब्रह्मांड। अब हम यह तो नहीं जानते कि इन कहानियों के पीछे कौन सी बात सच है, लेकिन हम विज्ञान की मदद से इन रहस्यों को समझने और उनके पीछे छिपे तथ्यों को जानने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन अद्भुत रहस्यों को जानना है जो हमारी धरती और ब्रह्मांड को और भी अनोखा बनाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का सही उत्तर साइंस की मदद से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब सूरज का जन्म हुआ। एक विशाल गैसीय बादल जो अपने ही गुरुत्व बल से सिकुड़ता चला गया और अंत में जलता हुआ सूरज बन गया। सूरज की रचना के बाद उसके चारों ओर मौजूद धूल, गैस और छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे यही कण मिलकर पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में वो एक जलते हुए लावे का गोला थी, लेकिन समय के साथ वो ठंडी होती गई और उसके चारों ओर बना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र स्थिर होने लगा। इसी के दौरान अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पिंड पृथ्वी के पास धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसका नाम था थिया। थिया धीरे धीरे पृथ्वी के पास बढ़ती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि थिया और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा जोरदार टक्कर हो गई और इसी से हमारा चांद का निर्माण हुआ। ये घटना न केवल पृथ्वी को संतुलित करती है, बल्कि उसके झुकाव और मौसम के चक्र को बनाए भी रखती है। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में बहुत ही कमजोर है और यही कारण है कि पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ग्रह उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। यही शक्ति पृथ्वी को उसके अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की कक्षा में बनाए रखती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो हम उसे एक वर्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच यह जुड़ाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, या इसके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा है? अगर सूर्य का आकर्षण इतना ही ताकतवर है, तो आखिर पृथ्वी उसमें समा क्यों नहीं जाती? आमतौर पर जब भी किसी वस्तु का गुरुत्व बल अधिक होता है, तो वह अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे जब कोई उल्का या छोटा ग्रह पृथ्वी के पास आता है, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल उसे अपनी ओर खींचने लगता है और कभी कभी उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों का टकराव पृथ्वी से हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी केवल सूर्य के बल से ही नहीं, बल्कि और भी कारणों से अपनी स्थिति पर टिके रहती है। दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन हो पाता है और इसी घूर्णन को रोटेशन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। वहीं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक साल में एक चक्कर लगाती है, तो उसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। सूर्य अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों को अपने कक्षा में बांधे हुए है। यही कारण है कि सभी ग्रह निरंतर उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सूर्य ने इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण कैसे किया कि सारे ग्रह उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? इसका उत्तर हमें महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी में मिलती है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई भारी ऑब्जेक्ट स्पेस में होती है, तो वह अपने आसपास के स्पेस को मोड़ देती है और उसी मुड़े हुए एरिया में छोटी वस्तुएं उसका ऑर्बिट करती है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं
मान लीजिए अंतरिक्ष एक विशाल कपड़े जैसा हो, विशाल चादर के जैसा हो, और सूर्य उस पर रखी एक भारी गेंद की तरह हो। जैसे ही वह गेंद रखी जाती है, चादर में एक गड्ढा बन जाता है। अब उसके आसपास की छोटी छोटी वस्तुएं उसी गहराई के चारों ओर घूमने लगती है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे सौर मंडल में भी होती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल है कि उसने अंतरिक्ष में एक विशाल गुरुत्वाकर्षण कुंड या फील्ड बना रखा है, जिसमें पृथ्वी सहित सारे ग्रह बंधे हुए हैं। इसलिए पृथ्वी के अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण सूर्य की उपस्थिति, उसका गुरुत्वाकर्षण और उसका बनाया हुआ यह स्पेस कर्व है, जो पृथ्वी को उसकी स्थिर कक्षा में बनाए रखता है। अब सवाल उठता है कि अगर सूर्य हमारी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, तो आखिर हमारी पृथ्वी उसमें समाती क्यों नहीं है? असल में सूर्य का आकार एक विशाल गोलाकार गोले जैसा है, जिसके चारों ओर उसका गुरुत्व एक विशेष दिशा में काम करता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उस पर यह बल सीधा खिंचाव नहीं डालता, बल्कि थोड़ा झुका हुआ परपेंडिकुलर फोर्स क्रिएट करता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य अचानक अपनी जगह से गायब हो जाए, तो पृथ्वी इस स्थिति में बिना किसी दिशा के एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष के अनंत सागर में बहती चली जाएगी। वह रुक नहीं पाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। सूरज की ना होने की वजह से यहाँ ना सुबह होगी ना शाम, बस हमेशा के लिए अंधकार ही अंधकार होगा। दिन और रात का एहसास भी समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी का सफर कभी ना खत्म होने वाला बन जाएगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। सूर्य का गोल और विशाल आकार और उसके चारों ओर बना हुआ गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी को अपनी कक्षा में थामे रखता है। जब पृथ्वी सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक की यात्रा करती है, तो सूर्य के गुरुत्व से उत्पन्न उस वक्रता के कारण पृथ्वी हल्के झुकाव के साथ उसकी परिक्रमा करती रहती है। यह झुकाव ही पृथ्वी को सूर्य की ओर गिरने से रोकता है और उसकी स्थिर गति को बनाए रखता है। यही संतुलन पृथ्वी के अस्तित्व की सबसे खूबसूरत विशेषता है। यह निरंतर झुकी हुई स्थिति में घूमती रहती है और यही झुकाव पृथ्वी पर मौसमों का निर्माण करता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो कभी बरसात। अगर पृथ्वी यह झुकाव खो दे, तो न केवल ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। सूर्य का यह गोल आकार और उसका फैला हुआ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल के हर ग्रह को बांधे रखता है। हर ग्रह अपने अपने झुकाव और गति के साथ सूर्य के इर्द गिर्द नाचता है, जैसे कि कोई अदृश्य धागा उन्हें एक केंद्र बिंदु से जोड़ कर रखे हो। सूर्य ही वह केंद्र है जिसके इर्द गिर्द यह पूरा सौर मंडल घूमता है। उसकी मौजूदगी के बिना न दिन होता न रात, न मौसम बदलते और न ही जीवन का अस्तित्व बना रहता। यह सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि हर ग्रह के अस्तित्व की नींव है। तो जब भी आप आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखें, तो यह याद रखिए कि उसी की वजह से आज हम जिंदा है, उसी की वजह से पृथ्वी घूम रही है और उसी से इस नीले ग्रह पर जीवन मुस्कुरा रहा है। तो यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमय तथ्यों के साथ फिर लौटेंगे, ब्रह्मांड के नए रहस्यों को खोलने के लिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ ज्ञान के इस रोमांचक यात्रा में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।